क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। जीवन के सम्रांगण में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अज्ञान क्षितिज के कोने में वितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। साधन की और सुविधाओं की शैया में न सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे है, इनके वश न हो जाना। तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अव्यक्त मुरली 17 अप्रैल 1969। 17 अप्रैल 1969। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम्हें किससे प्यार होना चाहिए? सब ने उत्तर दिया अलग अलग। बाबा से प्यार, मुरली से प्यार, सेवा से प्यार, पढ़ाई से प्यार। बाबा ने कहा ये सब तो है, पर तुम्हें प्यार होना चाहिए पुरुषार्थ से। किससे प्यार? स्नेह से प्यार। और ये अव्यक्त वाणी चली थी कहाँ पर? हिस्ट्री हॉल में नहीं,
मेडिटेशन हॉल में नहीं, ओम शांति भवन में नहीं, डायमंड हॉल में नहीं, कहाँ चली थी? म्यूजियम में। तो माउंट आबू का आध्यात्मिक संग्रहालय है, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल म्यूजियम, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय। गुलजार दादी के तन में जो प्रथम कक्ष है वहाँ का, उसमें बाबा की पधरावनी और ये मुरली चली, और फिर बाबा अंदर गए, जो मॉडल्स बने हैं उनको भी देखा, उसकी भी करेक्शंस दी। तो ये मुरली बड़ी विशेष है और ये दिन भी बड़ा विशेष है। तो यज्ञ इतिहास की किताब, यज्ञ इतिहास की किताब, ये जो म्यूजियम है उसके अध्याय के बिना अपूर्ण है। तो यज्ञ इतिहास की इस कला में 90 दिन पूरे हो गए और आज हम चर्चा के माउंट आबू का जो स्पिरिचुअल म्यूजियम है उसका नाम है गेटवे टू पैराडाइज। सबने देखा होगा, नाम है गेटवे टू पैराडाइज। तो आज हम इसका इतिहास स्टडी करेंगे और साथ साथ ये जो मुरली चली उसका भी अध्ययन करेंगे। 69 में जो भी मुरलियाँ चली है, इतनी डेप्थ, इतनी गहनता शायद ही किन्हीं और मुरलियों में होगी। एक एक अव्यक्त वाणी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी है। तो 1967-68 से चालू करते हैं। 1967-68 यज्ञ भारत में आया, ब्रिज कोठी। 1950 से 54 तक, 54 में शिफ्ट हुआ कोटा हाउस, डोलपुर हाउस। 1958 शिफ्ट हुआ पोखरान पांडन। 58 से बाबा या उसके पहले से ही सभी यज्ञवत्सों को यहाँ वहाँ भेजना आरंभ कर चुके थे। कोई दिल्ली गया, कोई कानपुर गया, कोई लखनऊ गया, कोई मेरठ, कोई सहारनपुर, कोई पटियाला, बटाला, अलग अलग जगह, कोई मुंबई, पूना। तो सेवाएं चालू हो गई थी। धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रदर्शनी चालू हो गई थी, जो कल परसों भी देखा था। सबसे पहली प्रदर्शनी कब हुई? 1964। वो कैसे चित्र भेजा और दादी ने करेक्ट करके भी, और फिर दादी को ही वहाँ बुला लिया और दादी फिर बाद में वहीं रहने लगी। तो 64 बात चालू करते 67-68 की। एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी माउंट आबू के बीचों बीच लगाई गई, जहाँ पर अभी शोरूम है, ओढ़ना शोरूम, वहाँ पर। तो वहाँ पर इस टाइमलाइन को याद रखना है। 67-68 में माउंट आबू की पहली प्रदर्शनी लगाई गई, और वहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई उसके सामने खुली जमीन थी या कोठी थी। वो कोठी जो थी वो राजस्थान के बूंदी एक जगह है, वहाँ के राजा की थी। जैसे भरतपुर कोठी भरतपुर के राजा की थी। और जो यहाँ आते थे किस लिए? गर्मी में आते थे किस लिए? पोलो खेलने, पोलो ग्राउंड, वो भरतपुर के राजा की कोठी थी। माउंट आबू एक ऐसी जगह है, इसको शिमला ऑफ राजस्थान कहा जाता है। बीकानेर पैलेस है, जयपुर पैलेस है, भरतपुर की कोठी है, पालनपुर पैलेस है। तो लोग यहाँ पर आते थे किस लिए? समर में, हिल स्टेशन है इसलिए। और जब यज्ञ भारत में आया तब माउंट आबू कहाँ था? गुजरात में। और राजस्थान का भाग कब बना? बताया था। एक चैप्टर हो गया उस पर, ढूंढो। तो 1967-68 में प्रदर्शनी हुई और सामने कोठी थी। तो बाबा ने उस कोठी को देखा और बाबा के मन में संकल्प आया कि वहां पर अपना कोई एक परमानेंट स्थान होना चाहिए। तो रमेश भाई और मनु भाई मुंबई के, उनको बुलाया और पूछताछ करने के लिए कहा। और ये जो कोठी थी वो उस राजा की थी, पर इसका जो मालिक था पहले राजा की थी, पर इसका मालिक अहमदाबाद में था। तो रमेश भाई अहमदाबाद गए सारा एग्रीमेंट, डील, सब कुछ करने के लिए। और 18 जनवरी
18 जनवरी 1969 शाम को 4 बजे वो डील फाइनल हुई। कभी? 18 जनवरी 1969 4 PM बाबा को रमेश भाई ने मुंबई से फ़ोन किया और कहा कि एग्रीमेंट पूरा हो गया है। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, आबू आ जाओ, बाबा टोली खिलाएगा। पर उसी रात बाबा व्यक्त हो गए, जो हमने देखा विस्तार से। उसके बाद में दीदी और दादी ने यज्ञ की भागदौड़ संभाली और दादी के द्वारा साकार में किया हुआ ये पहला काम है। साकार में की हुई सबसे बड़ी पहली सेवा कौन सी? इस कार्य को आगे बढ़ाना। तो इनॉग्रेशन हुआ इनफॉर्मल इस डेट को, जिस दिन ये मुरली चली, 17 अप्रैल 1969, जहां अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए और ये मुरली चलाई, जो अब अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। बाबा ने क्या कहा, और बाबा ने पूरा राउंड लिया म्यूजियम का, एक एक चित्र को देखा, एक एक मॉडल को देखा, करेक्शंस दी। तो 17 अप्रैल कितना मास में? 3 मास में खाली दादी ने इतना बड़ा ये कार्य कर दिया, ओनली विद इन 3 months। बट एक्चुअल इनॉग्रेशन जो हुआ वो हुआ 15-16 मई 1969, 1 मास के बाद। और इस यज्ञ इतिहास में पहला VIP जो बुलाया गया वो कौन था? फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान। कौन था? जिसको कहा जाता है जिसने राजस्थान की नींव रखी। 38 की उम्र में वो चीफ मिनिस्टर बना, सबसे लंबा समय 1954 से 71 तक जो रहा, 17 इयर्स। जब वो 25 वर्ष का था, उसको 1.5 साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल भी हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। 1942 में जब बहुत टॉरेंशियल रेन्स हुई थी भिलवाड़ा में, वो सब कुछ नष्ट हो गया था, तो उसने बहुत काम किया था। कौन? दादी को डॉक्टरेट की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से मिली है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। तो ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, उसमें कौन आए थे? मोहनलाल सुखाड़िया, चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर। 38 की उम्र में तो चीफ मिनिस्टर बने और 17 इयर्स तक चीफ मिनिस्टर थे। और राजस्थान में बहुत बड़े बड़े जो काम हुए हैं। जब 19 सेंचुरी की शुरुआत में पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ जो था वो कौन था? राजस्थान। सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहाँ थी? राजस्थान में। सबसे ज्यादा अक्षर कम लिटरेसी कहाँ थी? राजस्थान में। जमींदारी सिस्टम को एंड करने वाला यही व्यक्ति था और इसने बहुत सहयोग दिया। तो ही वॉज द फर्स्ट VIP अगर देखा जाए तो यज्ञ इतिहास में, जिसको बुलाया गया। कहां पर? इस उद्घाटन के समय 15-16 मई 1969 ये डेट है ऑफिशियल इनॉग्रेशन की। इनके नाम से उद्यान भी है और दादी को जो PhD डॉक्टरेट मिली वो इसी यूनिवर्सिटी से है, जो यूनिवर्सिटी इस समय उदयपुर में है। तो ये जो आध्यात्मिक ग्रंथालय म्यूजियम जो है, वर्तमान समय सबने देखा होगा, वहाँ पर मॉडल्स है, वहाँ पर लेज़र है, लेज़र शो है, वहाँ पर लिटरेचर है। और फिर बाद में हर मई में वहाँ पे समर कैंप लगने लगा, समर कैंप। और जब विदेशी आना चालू हो गए तो फिर दीदी दादी सब वहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पर किस लिए लेके जाती थी? पिकनिक के लिए लेके जाती थी। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर सम्मेलन भी हुए, वहाँ जो ज़मीन थी, संत सम्मेलन भी हुए वहाँ पर जो ज़मीन है। और उसके बाद में राखी का त्यौहार, शिवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से वहाँ मनाया जाता था। और दादी ने मुन्नी बहन से एक बात कही थी कि हमेशा करते रहना। कौन सी बात? एक बात, जैसे यज्ञ निवासियों को हर मास कपड़े दिए जाते, हर साल वैसे वहाँ के जो मॉडल्स है उनको भी हर साल कपड़े दिए जाए, ये दादी ने कहा था।
जो आज तक चालू है। वर्तमान समय वहां पर प्रतिभा बहन जी है, अथक सेवाएं अपनी साथी बहनों के साथ दे रही है कई सालों से। और ये क्योंकि ये आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर है, ये म्यूजियम बीचों बीच एकदम मार्केट में। तो इतने सारे लोग, पर्यटक, आगंतुक, गेस्ट, टूरिस्ट जो आते रहते हैं, और ये सनसेट रोड पर है, तो पता नहीं कितनी आत्माओं का आध्यात्मिक जन्म इस म्यूजियम में हुआ है। जो वहां गए, म्यूजियम देखा, म्यूजियम समझा। जिनके पास समय था उन्होंने दूसरे दिन कोर्स किया, पर जिनके पास समय नहीं था वो एड्रेस लेके गए, अपने अपने स्थानों पर गए, वहां कोर्स किया। तो एक म्यूजियम खुला और उसने कितनों का जीवन पलट दिया, कितनों की जीवन रेखाएं, दिशा और दशा बदल दी। तो बाबा के ऐसे कार्यों में हमारा तन मन धन लग जाए तो कितना अच्छा। कई लोग समय नहीं दे पाते, ज्ञान योग तो होता नहीं है, कम से कम धन की तो सेवा करें कि हमारे धन से कईयों का कल्याण तो हो जाए, कम से कम ये भी सेवा है, परंतु निस्वार्थ, गुप्त, ऐसा नहीं हमारा नाम लग जाए। तो ऐसा ही आध्यात्मिक ग्रंथालय आबू में खड़ा है। और दादी जी, निर्भय भाई जी, इन सब हुई ना बहुत सेवाएं की। और उस समय जब एक आध्यात्मिक सेवा केंद्र बना तो हैंड्स नहीं थे, तो मधुबन निवासी शाम को वहां जाते थे, अभी भी जाते। वहां परमानेंट कोई था नहीं, अभी तो कुछ लोग हैं वहां, कुछ आत्माएं सेवाधारी, परंतु आबू निवासी, मधुबन निवासी शाम को जाते थे, ग्रुप्स को समझाते थे, अभी भी करते हैं। और सेवाएं चालू है, और कितनी गुप्त रीति से चालू। एक ही दिन में पता नहीं कितने पर्यटक आते होंगे और कितनों को एक साथ संदेश मिल जाता होगा। हमारा लक्ष्य है संदेश देना, बाकी आत्माओं का भाग्य। ब्राह्मण बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। ब्राह्मण बनाने का लक्ष्य रखोगे तो बेचैनी होगी। हमारा लक्ष्य क्या है? संदेश दे देना, बस। संदेश दे दिया, उसका भाग्य। बीज डाल देना। ज्ञान अविनाशी है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल के बाद जरूर अंकुरित होगा, पल्लवित होगा। इसके लिए जो भी हमारे पास आए उसे कुछ ना कुछ देकर भेजना है। इसका नाम रखा गया गेटवे टू पैराडाइज। दादी की आशाओं का वो प्रतीक है, कितनी आत्माओं का जन्म स्थान है। तो जब भी किसी के पास समय हो तो बीच बीच में जाना है, सेवा करके आओ, ठीक है ना? अब आते हैं उस मुरली की तरफ। कौन सी मुरली? 17 अप्रैल 1969। सर्वस्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? किससे स्नेह? बाबा से स्नेह है, पुरुषार्थ से सीधा। वो बाबा का आंसर है, बाबा ने अपना छिपा के रखा होगा। पहले पूछता हूं सबसे, क्या देते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, फिर मैं बताऊंगा। बाबा को बहुत खुशी होती है, कोई कोई प्रश्न पूछने में बाबा को बहुत खुशी होती है। जैसे एक प्रश्न है, सब लोग कहाँ से आए हो? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अच्छा, कहाँ से आए हो? अच्छा अच्छा, चेन्नई से आए हो। अच्छा अच्छा, अमेरिका से आए हो। बाप कहाँ से आया है? सबसे दूर से कौन आया है? बाप आया है। वैसे बाबा ने पूछा किससे स्नेह है सबको? बाप से स्नेह, सेवा से स्नेह, परिवार से स्नेह। बाबा अपना आंसर छिपा के रखता है, बाबा को बड़ी खुशी होती है। ऐसा उत्तर आता है, जो भी रोज की मुरली होती है और उसमें जो प्रश्न होता है, हम जो उत्तर सोचते वो कभी नहीं रहता है। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा था और टिकट टीसी आता है, कहता है टिकट। वो टिकट ढूंढने लगता है, ये जेब, नीचे का जेब, पीछे का जेब, फिर बैग, फिर दूसरी बैग, फिर तीसरी बैग, सब जगह ढूंढता है, सब जगह ढूंढता है। वो टीसी देखता है उसको, वो उसको कहते हैं तुम सब जगह देखते हो पर ये ऊपर की जो जेब है इस पे नहीं देखते हो। वो कहता है दैट इज माई लास्ट होप। उसको मैंने बचा के रखा है, अभी देख लूं और उसमें ना मिले तो इसके लिए वो अंतिम शस्त्र है, वहां नहीं देखूंगा, सब जगह देखूंगा। तो बाबा पूछते तुम्हारा स्नेह किससे है? और लास्ट में बाबा ने कहा पुरुषार्थ से। तुम्हें स्नेह किससे करना है? पुरुषार्थ से स्नेह होगा तो प्रारब्ध से भी स्नेह होगा, पुरुषार्थ से स्नेह होगा तो बाप से भी स्नेह होगा। बाप से भी तुम क्यों स्नेह करते हो? क्योंकि बाप तुम्हें पुरुषार्थ सिखाता है, इसलिए बाप से स्नेह करते हो। कितना अच्छा उत्तर है और कितना नया उत्तर है।
इतनी पुरानी अव्यक्त मुरली है, परंतु फिर भी पढ़ो तो कोई नई बात ऐसी पता चलती है जो अब तक पता नहीं थी। हजारों बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी नई बात पता चलती है। नया पॉइंट, वाई टू लव गॉड, क्योंकि वो पुरुषार्थ सिखाता है, इसलिए प्यार, और पुरुषार्थ से ही तुम्हें प्रारब्ध मिलेगा। इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे गिनाए हैं। पहले वो जो महारथी है, दूसरे वो जो घोड़ेसवार है, तीसरे वो जो प्यादे है। घोड़ेसवार है परंतु परंतु शेर से सामना कर लेते हैं, पर चींटी से डरते हैं। चींटी को कुचलने का तरीका पता नहीं है, महारथी। दूसरे है घोड़ेसवार, घोड़ेसवार कहलाते हैं, परंतु परंतु छोटी छोटी बातें देखने में आ जाते, आकर्षित हो जाते। ये क्या, ये क्या, ऐसा क्या, उत्सुकता, और बह जाते हैं। इमोशंस ओवर पावर लॉजिक। तीसरे है प्यादे, ये क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें है उसको बड़ा बड़ा कर देते, जो कुछ नहीं है उसको छोटा बनाते थे, और जो छोटा है उसको बड़ा बनाते। छोटी सी बात है, राई है, उसको पहाड़ बना देते। ये इनका मुख्य काम है। ये 3 प्रकार के बच्चे गिनाए इसी मुरली में। बाबा ने कहा पुरुषार्थ से प्यार क्यों करना है और कैसे करना है। पुरुषार्थ से प्यार अर्थात क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन। कब कहेंगे कि तुम्हें पुरुषार्थ से प्यार है। पुरुषार्थ से प्यार अर्थात हमारे अंदर जो कमी है उसको शीघ्र अति शीघ्र भर देना, यह है पुरुषार्थ से प्यार। जैसे साकार को देखा, कल नहीं भरना, आज, अभी अभी कमी का पता चला, अभी अभी उसको खत्म करो। सेंट अगस्टीन अपनी किताब कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टीन में कहता है, शुरुआत के दिनों में हे प्रभु रोज ही प्रार्थना करता है, मुझे मुक्त करो पर आज मत करना। हे प्रभु मुझे मुक्त करो पर आज मत, आज मुझे बहुत सारी चीजें भोग विलास करनी है। अगर आज ही मुक्त कर दोगे तो वैराग आ जाएगा, आज नहीं बाद में। और वो कहता है मैं रोज प्रार्थना करने तो जाता था, क्योंकि वो सिखाया गया था बचपन से, चर्च जाओ प्रार्थना करो, चर्च जाओ प्रार्थना करो, ओ लॉर्ड सेव मी, ओ लॉर्ड सेव मी। पर मैं मन में कहता था प्लीज नॉट टुडे, बट ऊपर से तो कहता था आज मुझे बचाओ, परंतु आज नहीं। वैसे ही महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कितना दुख है संसार में, मुझे इस दुख से छुड़ाओ, कुछ भी करो पर छुड़ाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं क्या तुम्हें सही में दुखों से छूटना है। वो अंदर से थोड़ा डर जाता है, छुड़ाओ तुमको, आज छूटना है तुमको। वो कहता नहीं कल आता हूं। पता नहीं इस चक्कर में क्या क्या छोड़ना पड़े, सन्यासी ही ना बना दे। स्वर्ग में एक सीट खाली है, बेचारा नारद घूमते रहता है इधर उधर इधर उधर उधर उधर, किसी के पास टाइम ही नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन, नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। स्वर्ग में सबको जाना है पर मरना नहीं है, बस सदेह। तो महात्मा बुद्ध उदाहरण देते हैं कि देखो ये घर है, और घर में एक थका हारा व्यक्ति आया और सो गया। उसको कोई काम कहा तो उसको कहता है नहीं अभी मैं नहीं कर सकता, बहुत थका हूं। और अचानक आधी रात को घर में आग लग जाती है, तब वो क्या कहता है, बाद में एकदम कूद के बाहर आ जाता है। उसी तरह संसार रूपी इस घर को आग लगी है, विकारों की और वासनाओं की। द टाइम इज नाउ, द टाइम इज हियर। अब कूद जाओ संसार से बाहर, चुटकी बजाओ और बाहर निकलो। अगर सोचे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो कभी नहीं निकल पाएंगे। एक संबंध है किसी व्यक्ति के साथ, उसमें डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस चल रहा है, चाहे विकार का डिस्टर्बेंस या इमोशनल डिस्टर्बेंस। हम सोचते हैं इसको प्रिजर्व करे, कब तक। हटाओ और निकलो बाहर, कम आउट, जंप आउट, कूद जाओ, आग लगी है। फिर बाबा ने इस मुरली में कहा बच्चे क्या क्या कहते हैं। बच्चे बहुत सारे कहते हैं बाबा क्या करे, अमृत वेले बाबा से रूरियान करते, शरीर का बंधन है, मन का बंधन है, तन का बंधन है, संबंध का बंधन है, आज नहीं बाबा कल करेंगे। बाबा कहते ये बंधन कभी नहीं हटेंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा। शरीर की बीमारी जाएगी कुछ और आएगा, मन की बीमारी आएगी, मन की जाएगी धन की आएगी, संबंध की आएगी। एक मुरली में बहुत अच्छा वाक्य है, जो करना है जैसी परिस्थिति है जहां हो उसी परिस्थिति में करो। लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा, तन का बंधन हटेगा मन का आएगा, धन का हटेगा संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे।
वह खुद नहीं हटेगा, अपनी ही शक्ति से हटना है। कई समझते बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेगा, परंतु यह नहीं समझना। अभी तो समय नजदीक पहुंच गया, इसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो जाएगा। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते, अनगिनत है, तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होने चाहिए। अभी ऐसा समय, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुन मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से गवा देंगे। स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलना है। बच्चे क्या कहते हैं, बाबा परिस्थिति ऐसी है, क्या करें? पुरुषार्थ न करने का कारण क्या है? परिस्थिति को देख परेशान हो जाते हैं। पर बाबा कह रहे परिस्थिति, स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। ये मुरली कहाँ चल रही है? म्यूजियम में। मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं बाबा ये बात ठीक कर दो, तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। ऐसे फिर कोई विरले जो हम अपनी हिम्मत दिखाते कि इस परिस्थिति से पार करके ही दिखाएंगे। अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसका स्वरूप में लाते नहीं है। सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठा हो गई है, जैसे धर्मराज के चौपड़े होते, वैसे वर्तमान समय बाप दादा के पास बच्चों की अर्जियां बहुत है, हर एक की फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है, धीरे धीरे नहीं करना है, शीघ्र। इंतजार नहीं इंतजाम, इंतजार नहीं इंतजाम। नाव अभी के अभी निकालना है। महात्मा बुद्ध कैसे बैठ गए, 6 साल तक इतनी तपस्या की, इतने सन्यासियों के पास गए, ये साधना की, वो साधना की, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, सिद्धियां हासिल की, परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आया। आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड, सबने कहा सब खाना पीना छोड़ दो, सब कुछ किया, कमजोर हो गए, गिर पड़े, और फिर किसी महिला ने आके वो खीर वगैरह पिला दी, फिर थोड़ी पावर आई, और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए एक ही संकल्प के साथ। कौन सा संकल्प था वो? जब तक उस परम सत्य को नहीं पा लेता उठूंगा ही नहीं। और ये जब संकल्प किया, ये नहीं सोचा था कि उसी रात को वो पाने वाले हैं। जब तक सत्य को ना पालू उठूंगा ही नहीं। जब इतना संकल्प हो, जब ऐसा संकल्प हो और इतना शक्तिशाली संकल्प हो, उसी रात सत्य प्रकट होगा। पर क्या संपन्न बनने की इच्छा है क्या? अभी बहुत टाइम है, जिसको बनना है फरिश्ता बने। मौजों का युग है, हम तो मौज करेंगे। और बाबा क्या कह रहा है 69 में? कह रहा है जो साकार की अंतिम स्थिति थी वैसी स्थिति तुम्हारी हो। एक एक श्वास को, एक एक समय को सफल करो, कुछ भी वेस्ट ना जाए। जो कमी रह गई है उसको देखो, चेक करो और उसको हटाओ। और एक बहुत अच्छी बात है इस मुरली में, अव्यक्त स्नेह की बात। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। यह तो अव्यक्त स्नेह ही मुक्त है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करता है। साकार मिलन का समय गया है, अभी कौन सा मिलन है? अव्यक्त। अव्यक्त बाप दादा से मिलन बनाने की विधि है अव्यक्त स्थिति। और कुछ भी ज्ञान देना बाकी नहीं रहा है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारा ज्ञान वो दे चुका है, इतना सारा ज्ञान देना है, दे चुका है। और क्या बाकी है देना? अब करना बाकी है। प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है, अभी क्या करना है? वो स्थिति बनानी है। कितनी अच्छी बात है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। स्टेज पर बाबा से कितने लोग मिल रहे। एक भाई को हमने पूछा था, आपने बाबा से टोली लेके आए, क्या अनुभव हुआ? उसने क्या अनुभव, हर बार लेते हैं, कारोबार गए, टोली ली, आ गए, नो अनुभव। अनुभव की बात ही नहीं है। ये साकार मिलन से कोई अनुभव नहीं होता है। ये कोई साकार बाप दादा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आया है कि जिसके सामने बैठे और उसकी दृष्टि ले और उसकी पालना ले। अनुभव किसको हो रहा है? और डायमंड हॉल में सबसे पीछे माता बैठी है, उसको दिखता भी नहीं स्टेज पे क्या हो रहा है। सामने बैठने गई तो वहां से उसको कहा कि भगा दिया, यहाँ पीछे जाओ, ये तुम्हारे लिए पीछे जगह है। अनुभव उसको हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मिलन की प्यास। एक भाई था जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में था शायद, उसको बाबा मिलन में जाना था पर ड्यूटी थी, नहीं जा पाया। वो तार का जो खंभा था उस पे चढ़ा था, नीचे बाबा मिलन हो रहा था, उसको वहीं बाबा का साक्षात्कार हो। जहाँ सच्चा हृदय वहाँ भगवान है, जहाँ योगी वहाँ भगवान है। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
जहां मेरा प्रेमी, मेरा भक्त मेरा गुणगान कर रहा है, हे नारद सुन मैं वहां हूं। ना हम वसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, यहां वहां नहीं हूं मैं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं। और व्यक्त बाप दादा का अपने हृदय में आह्वान करना है, तो व्यक्त मुरली मन में ही चलेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी। बाबा ने कहा कितनी रिजल्ट है तुम्हारी, 25% है कि 75% है? अगर यही चल रहा है इसका मतलब 75, 25% रिजल्ट। स्वस्थिति की पावर जिसमें है, वही परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस मुरली को पढ़ेंगे 17 में अप्रैल 69। और केवल यही प्रदर्शनी नहीं, यही म्यूजियम नहीं, जितना हमारे पास खाली समय है क्या करना है, तुरंत जाके सेवा। और जब मन बहुत डिस्टर्ब हो तब तो क्या करना चाहिए, योग नहीं, मुरली पढ़ना नहीं, जाके किचन में सेवा करना चालू करो, स्थूल सेवा करना चालू करो, लोगों को समझाना चालू करो। जब बहुत उदास हो और आंसू आ रहे तो टॉपिक क्या रखना अपनी क्लास का, सदा खुश कैसे रहे, उदासी से सदा के लिए मुक्त कैसे रहे, ऐसे ऐसे टॉपिक पर। रतन मोहिनी दादी के मनोरेंद्र दादी के पास कोई बहन आती थी, कहती थी दादी आज बहुत उदास लग रहा है। दादी कहती थी जाओ कोर्स कराओ, कोर्स कराते कराते ही खुशी आ जाएगी। तो जब भी उदास लगे, डाउन लगे, और जीवन का पथ ऊपर नीचे होते रहे, तो कभी भी डाउन लगे तो डाउन जाने के बाद ही आकर्षण होता है विकारों की तरफ। फुर्सत सब विकारों की जड़ है, खाली मन, फिर आकर्षण होता है, कुछ करूं, ये देखूं वो देखूं, इसको फोन उसको फोन। असंतुष्ट मन ही यहां से कहीं बाहर कुछ रिलीफ, कोई सहारा, कोई सपोर्ट, कोई व्यक्ति ढूंढता है। डिसएन्चेंटेड ड्रॉपआउट्स, संतुष्टम सततम योगी। तो क्या करना है, जब भी डिस्टर्ब हो जाए या मूड डाउन हो तो जाकर स्थूल सेवा करना चालू करो, कुछ समझाना चालू करो। और आधी रात को हो जाए तो अलमारी में सामान रखा है ना, सब निकालो और फिर रखो। पूरा सेटिंग चेंज कर दो, सोफा इधर से उधर, या छत पे चले जाओ और घूमो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो। हमारी वजह से किसी के भी संकल्प ना चले, ये बहुत बड़ी सेवा है। और हमारी वजह से किसी भी कारण से आत्माओं के संकल्प चल रहे हैं तो ये भी डिस्टर्बेंस है, डिससर्विस है। हम जब बहुत नए नए आए थे, इतना नशा था, और ठंड के दिन थे, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, स्वेटर और ये सब, ऐसे ही आके बैठ जाते थे एकदम सामने, वो भी। तो एक भाई ने एक दिन कहा कि तुम स्वेटर वेटर क्यों नहीं पहनते, पहनना चाहिए ना, तुम्हारी वजह से सबके संकल्प चल रहे। हमने तब पता चला, ये शब्द ही हमें तब पता चला, संकल्प चलना। क्योंकि भक्ति में और संसार में इस शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तब फिर हमने सोचा पहनना चाहिए कुछ तो। तो हमारी वजह से किसी के संकल्प ना चले। तो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये मुरली पढ़ना एक तो, दूसरा पुरुषार्थ से प्यार, अर्थात दो बातें बताई, एक तो अपने अंदर की जो कमी है उसको भरना और जल्दी से जल्दी, और दूसरा इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना। और तीन जो बातें बताई, घोड़ेसवार, महारथी और प्यादे, उनकी तीन कमजोरियां बताई। बड़ी बड़ी चीजों से डरते नहीं, पर छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। ये इससे डर जाते हैं, चींटी से डर, छिपकली से डर जाते हैं, कॉकरोच से डरते हैं। कॉकरोच से कौन कौन डरता है, जिससे डरते हैं ना उससे आंखों में आंखें डाल के देखना है उसको। स्वामी विवेकानंद के जीवन में उदाहरण है, वो एक बार जा रहे थे और कुछ कुत्ते उनके पीछे लगे और वो भागने लगे कुत्ते पीछे पीछे। एक साधु वहां खड़ा होता है, एक सन्यासी, वो कहता है स्टॉप, फेस द ब्रूट्स, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो। वो खड़े हो जाते, वो आंखें में आंखें डाल के वो भाग जाते हैं सब। जिससे डरते, जितना ज्यादा डरते हैं वो और डराता है। इसके लिए इंग्लिश में स्लोगन है, यू डू इट बाय डूइंग। कैसे करने की विधि क्या है, करो। लोकल ट्रेन से डर लगता है, ये लोकल ट्रेन में बैठो। लोगों को डर लगता है मुंबई जाने से, भीड़ से डर लगता है, माइक से डर लगता है, लोगों के सामने भाषण करने से डर लगता है, अकेले से डर लगता है। कई लोगों को अकेले सोने में डर लगता है, कोई तो कमरे में चाहिए। अंधेरे से डर लगता है, मार्ग अकेले का है, शेर अकेला चलता है। तो छोटी छोटी बातों से भी नहीं डरना। दूसरा, घोड़ेसवार अर्थात आकर्षित हो जाते हैं कहीं ना कहीं,
और संसार में आकर्षण बहुत है, ढेर सारे आकर्षण, जहां देखो वहां आकर्षण ही आकर्षण है, सुविधा है, क्या कुछ नहीं है संसार में। माया के प्रलोभन प्यारे, इसके वश न हो जाना। और तीसरा बताया प्यादे, अर्थात छोटी चीज को कोई बड़ी भी चीज हो जाए तो नथिंग न्यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति हर चीज को इतना लाइटली लेता है, इतना लाइटली लेता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहता है इसमें कोई नई बात नहीं है। उसको जो भी बताओ तो नई बात, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति कहता है मैंने स्वप्न में देखा कि मैं मर गया, वो कहता है दिस इज नॉट अ बैड न्यूज। अब उसको ये देखना होता है ये क्या बोलता है। अब वो कहता है अब इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। उसका दोस्त आके बोलता है कि मैंने स्वप्न में देखा मैं मर गया, और इसकी आदत होती है, ये भी कोई खबर है, ये भी कोई बुरी खबर है। तो वो कहता है आप क्या बोलोगे इसके बारे में, मैं मर गया। बोलते हैं एक्चुअली तो नहीं मरे ना। तो वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। ओम शांति। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना
तुम्हें तेरे